जय जिनेन्द्र साहब। वकील साहब, वर्तमान में प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है जो 11 दिवस का आयोजन हो रहा है। हमारा ये कहना है कि आप इस कुक्षी धर्म नगरी जो है इसकी थोड़ी मंदिर की जानकारी, थोड़ी आप इतिहास इसका। जी, कुक्षीवासी सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूर्वज राजस्थान से आए थे। सिरोही, भिंडमाल, इन नगरियों से हमारे पूर्वज कुक्षी आए थे और यहाँ आने के बाद जो ज्ञात इतिहास है उस अनुसार संवत 1548 में शांतिनाथ भगवान का पहला मंदिर कुक्षी में बनाया गया था। 1548 से लेकर 500 साल के ऊपर का अरसा हो चुका है। इस दौरान कुक्षी ने कोई बड़े लंबे चौड़े उतार चढ़ाव नहीं देखे। शांति प्रिय स्थान है। जैसा वर्तमान में इसका प्रचलित नाम कुक्षी है, कुक्षी से सुरक्षित कोई जगह हो नहीं सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने नदी से दूर अपना गांव बसाया था। उस बसाहट में परमपिता परमेश्वर जिसको कहा जाता है उनका स्थान तय किया था। वर्तमान में जवाहर चौक से नज़दीक पुराने कचहरी चौक से लगा हुआ ये जैन मंदिर अपने आप में एक 500 वर्ष की गाथा को समेटे हुए है। आचार्य श्री कीर्ति चंद्र जी महाराज साहब के हाथों 1548 में शांति जिन बिंब की स्थापना हुई थी। कुक्षी फलती रही, फूलती रही। धर्मनिष्ठता कुक्षी में कूट कूट कर भरी हुई थी। धर्मनिष्ठता से कभी कुक्षी दूर नहीं रही और यही कारण रहा कि इस एक मंदिर के बनाने के बाद, जिसे हम पंचायती मंदिर कहते थे, मंदिर पंचों का मंदिर कहा गया ये, इसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से 4 मंदिर और बने। उसमें से पहला मंदिर जो है वो नयापुरा सोनी मोहल्ला वर्तमान में, इसमें बनाया हुआ आदिश्वर भगवान का मंदिर है जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर होते हैं। असीम मसीह कृषि के दातार माने जाते हैं। उनका मंदिर संवत 1919 में प्रतिष्ठित हुआ, व्यक्तिगत मंदिर रहा। इसके पश्चात तीसरा मंदिर श्री महावीर स्वामी जी का रहा, जिसकी प्रतिष्ठा संवत 1947 के वैशाख मास की अक्षय तृतीया को मुनिराज श्री धन विजय जी महाराज साहब, जो राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज के प्रथम शिष्य थे, उनकी निश्रा में इस महावीर स्वामी के मंदिर का स्थापन हुआ। और इस बीच एक घर देरासर जिसको कहते हैं, गोमा नानावटी नाम के व्यक्ति ने कुक्षी में घर देरासर बनाया था, जो मंदिर की गिनती में नहीं आता होने से उसे घर देरासर कहा जाता है। शिखरबद्ध नहीं होने से घर देरासर था। इसके बाद कुक्षी का मतलब इन 3-4 मंदिरों के निर्माताओं के कोई वंशज नहीं मिलते हैं, पर महावीर स्वामी जी के मंदिर के करीब 40-42 वर्ष बाद कुक्षी के पारिक परिवार में सिमंदर स्वामी जी भगवान, जिन्हें विद्यमान तीर्थंकर कहा जाता है, ऐसे भगवान का आज से 102 वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण धन विजय जी मंदिर का निर्माण करवाने के लिए मुनि आचार्य भगवान श्रीमद विजय भूपेन्द्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने इस परिवार के पूर्वज जवरचंद जी को तैयार किया था और ये मंदिर सिमंदर स्वामी जी भगवान का तैयार हुआ। इस तरह से वर्तमान में जितने भी मंदिर हैं सभी 100 वर्ष से प्राचीन होने के कारण जैन सिद्धांतों की मान्यता में तीर्थ हो गए हैं
और अब हम इसी कारण से इस प्रतिष्ठा उत्सव में कुक्षी को पंचतीर्थी नगर की उपाधि से विभूषित कर रहे हैं कि अब ये हमारी पंचतीर्थी है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान बहुत पुराना है। आदेश्वर परमात्मा का जो काल था, इन आदेश्वर परमात्मा की ख्याति वेदों में पढ़ने को मिलती है। एक उनके पुत्र बाहुबली ने सर्वप्रथम उनकी चरण पादुका अयोध्या में स्थापित की थी। तब से जैन धर्मावलंबी मूर्ति पूजक रहे। अपने धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ प्रभु के प्रति आज भी उतनी ही श्रद्धा जितने श्रेयांश कुमार उनके पोते को रही थी, उतनी ही श्रद्धा आज कुक्षी वासियों को अपने दादा आदेश्वर के प्रति है। प्रति पूर्णिमा को लोग दर्शन करने के लिए पालीताना तीर्थ की यात्रा करते हैं। कुक्षी के इन मंदिरों में राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब जब संवत 1926 में कुक्षी पधारे, तब कुक्षी वासियों ने और राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने अपने धार्मिक मान्यताओं के बारे में वाद विवाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन चर्चाएं जरूर हुई और उसमें से जो सार निकला, उस सार का तात्पर्य यह था कि हमारी भावानुष्ठान की क्रियाओं में देवी देवताओं को स्थान नहीं मिलता है। सिर्फ भौतिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के विधान की कल्पना की जाती है। मूल रूप से हमारे यहाँ एकेश्वरवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता है। इसी मान्यता को मानकर हमारे यहाँ परमात्मा को तीर्थंकर के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब होता है तीर्थ की स्थापना करने वाले। परमात्मा के रूप में जन्मे व्यक्ति जो अरिहंतत्व को प्राप्त करते हैं, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही वे धर्म प्रवर्तन करते हैं। अपनी बात सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, इन 4 सिद्धांतों पर सारा जैन धर्म आधारित है। इसी 4 सिद्धांतों का उपदेश परमात्मा आदिश्वर भगवान से लेकर पार्श्वनाथ परमात्मा जो 23वें तीर्थंकर हैं, वहाँ तक चलता रहा। लेकिन देश काल परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और महावीर को अपरिग्रह का व्रत सम्मिलित धर्म में किया। इस कारण से महावीर के जैन धर्म को जैन धर्म के पालन करने वालों को पंच महाव्रती कहा जाता है। उक्त 5 सिद्धांतों का पालन करने वाले मोक्ष मार्ग के पथिक कहे जाते हैं। इन 5 प्रकार के धर्मों का आराधन करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन परमार्थों को साधने के लिए हमारी सारी क्रियाएं हमें तीर्थंकर परमात्माओं के शिष्य गंधर्व परमात्माओं के द्वारा दी जाती है और उनके द्वारा घोषित इन सिद्धांतों का परिपालन करते हुए जो मुनि भगवंत होते हैं, वे भी ऐसे ही उपदेश देकर हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष के बीच में हमारी आत्मा के उत्थान के लिए जितने भी आलंबन हैं, उसमें से सर्वप्रमुख आलंबन मूर्ति का है। जिस काल में तीर्थंकर परमात्मा नहीं होते हैं, जैसे वर्तमान काल में कोई तीर्थंकर विद्यमान इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में कोई नहीं है, इस दशा में हमारे लिए धर्मावलंबन का सहारा केवल और केवल मूर्ति परमात्मा की और उनके बताए सिद्धांत,
जिनको हमारे यहाँ आगम के नाम से पुकारा जाता है, इन्हीं के भरोसे हमारी नैया इस भव सागर में घूमती रहती है। और जब किनारा हाथ लग जाता है तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा का वो स्थान निश्चित हो जाता है जहाँ से आवागमन निरुद्ध हो जाता है, आवागमन शेष नहीं बचता है। वर्तमान में लगता है कि जैन धर्म की कई शाखाएं, उपशाखाएं विद्यमान हैं। उसमें से श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और तेरापंथी ये 4 प्रमुख शाखाएं हैं। इसमें अपने अपने गुरुओं की मान्यता वाले मत और पंथ प्रशस्त होते हैं। कुक्षी में राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब संवत 1926 में आए थे और जब उनसे विचार विमर्श कुक्षी के तत्कालीन जैन धर्मावलंबियों ने किया और पाया कि उनका कथन सही है कि आत्मा की उन्नति और अपने इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए जो मोक्ष से कम नहीं होता है, ऐसे काम के लिए किसी भी देवी देवता का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तीर्थंकर परमात्मा का आलम्बन ही सर्वश्रेष्ठ आलम्बन होता है। उसी के आधार पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को मान्य करते हुए कुक्षी में श्रीमद् विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब द्वारा प्रणीत विश्वास और सिद्धांतों की मान्यता के साथ हम कुक्षीवासी सौभाग्यशाली समझते हैं। गुरुदेव श्रीमद् विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के कुक्षी आगमन के पश्चात शांतिनाथ जी के इस प्राचीन मंदिर की जो प्रदक्षिणा पथ है उसमें धनविजय जी महाराज साहब के द्वारा प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई थी। इसके पूर्व संवत 1937 में स्वयं राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने आदेश्वर जी मंदिर के परिक्रमा पथ में अपने हाथों अंजन शलाका और प्रतिष्ठा महोत्सव संघ से करवाकर अपनी निश्रा में प्रतिमाएं विराजमान करवाई थी। उसके बाद धनविजय जी महाराज साहब के हाथों शांतिनाथ जी के बड़े मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हुई और उसके साथ ही कुक्षी के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित श्री महावीर स्वामी भगवान के मंदिर की स्थापना संवत 1947 की अक्षय तृतीया को धनविजय जी महाराज साहब ने कुक्षी में करके हमारे सौभाग्य में वृद्धि की थी। इनके बाद सिमंदर स्वामी जी मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर संवत 1982 में कुक्षी में आया था। उस बात को 102 साल हो गए हैं। इन 102 वर्षों में अंजन शलाका का महोत्सव इस कुक्षी में आयोजित नहीं हुआ, पर हमारे साथ गुरुदेव का साथ बना रहा। उनकी पाठ परंपरा में कुक्षी हमेशा नतमस्तक रही। उनके पाठ पर उनके पट्टधर के रूप में श्रीमद् विजय धनचंद सूरीश्वर जी महाराज साहब ने हमको निश्रा दी। उसके पश्चात भूपेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब से हमें निश्रा प्राप्त हुई। इनके काल धर्म स्वर्गारोहण देवलोक गमन के पश्चात हमें सिंह गर्जना वाले आचार्य भगवंत श्रीमद् विजय यतीन सूरीश्वर जी महाराज साहब का निश्रा और नेतृत्व हमारे साथ रहा। इनके बाद श्रीमद् विजय विद्याचंद सूरीश्वर जी महाराज साहब जो दिगंबर राजपूत पंथ के राजपूत धर्म के अवलंबन के बाद भी यतीन सूरीश्वर जी महाराज साहब से प्रभावित रहे और उन्होंने यतीन सूरीश्वर जी महाराज साहब से आगों दीक्षा ग्रहण करके हमारे को नेतृत्व प्रदान किया। उनके बाद वर्तमान में पुण्य सम्राट के नाम से जाने पहचाने जा रहे उनके शिष्य यतीन सूरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य श्रीमद् विजय जैन चंद सूरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा हमें
पिछले 10 वर्षों तक प्राप्त होती रही, लेकिन काल अपना काम करता है। वे भी हमारे हाथों से काल के हाथ में चले गए। हमारी निष्ठा उनके प्रति आज भी वैसी की वैसी है और उनके पट्टधर श्रीमद् विजय नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा इस शांतिनाथ दादा के इस मंदिर के लिए हमें प्रतिष्ठा और नई प्रतिमाओं के अंजन विधि करवाने के लिए प्राप्त हो रही है। नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब जो हमारे गच्छाधिपति हैं, उनके बारे में कहना होगा कि अपनी 10 वर्ष से भी कम की अवधि, एक दशाब्दी भी नहीं हुई आचार्य पद की, पर कुक्षी में होने वाली 25वीं अंजनशाला का नेतृत्व वे प्रदान करेंगे। उनके हाथों इन 10 वर्षों में करीब 2200 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा बीजापुर से लेकर बड़वाह तक होती रही हैं। और वास्तव में उन्होंने गुजराती शब्दों में कहूँ तो विक्रम सर्जन किया है कि इस 10 वर्ष की अवधि में 100 साधु साध्वी भगवंत को दीक्षा दी, 25 अंजनशाला का और इतनी सारी 2000 से लगाकर 2200 तक की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करने का सुयोग उनके हाथों में रहा। श्रीमद् विजय नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का हर बार हमें एक ही कथन मिलता है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मेरे गुरु जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के हाथों मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ यह कहना समीचीन और उचित होगा कि 50 से अधिक वर्षों तक श्रीमद् विजय नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की सेवा का लाभ श्रीमद् विजय नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब ने एक चित्त और दत्त चित्त होकर उनकी सेवा की। और जैसा वे कहते हैं कि उनकी ही वो उस गुरु कृपा का परिणाम है कि इतने कार्य महत्व रूप से इनके हाथों हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा भविष्य इनके हाथों पूरी तरह से सुरक्षित है। हम चाहेंगे कि हमारी धार्मिक उन्नति इनके नेतृत्व में भी वैसी होती रहे। मंदिर निर्माण के अलावा भी कुक्षी वासियों ने अन्य कार्यों में भी अपने पुण्योपार्जित धन का उपयोग किया है। कई अस्पतालों में, गौशालाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में हमारा धन लगता रहा है। सन 62 से कुक्षी में श्वेतांबर जैन संघ का विद्यालय, जो वर्तमान में तिलकचंद कमलाबाई पारमार्थिक ट्रस्ट के नाम से है, वर्धमान जैन स्कूल के नाम से ये चलता रहा। और भी अन्य कई काम जैन धर्मावलंबी जैसे रक्तदान शिविर आदि काम, मेडिकल शिविर आदि काम समय समय पर करते रहे हैं। इसलिए हमको एक गौरवानुभूति होती है कि हम आज जिस स्थिति में हैं वो हमारे अपने भाग्य किस्मत अपने स्थान पर हैं। पर इन सब में गुरु के सहयोग, गुरु कृपा के सहयोग को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे गुरु, हम उनके पास रहें या दूर रहें, पर हमारे गुरु के प्रति हमारे हमेशा एक भाव रहता है कि कुमुदिनी जलधर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही के मन बसे, सोता ही के पास। चाँद कहाँ होता है, कमलिनी कहाँ होती है, पर चाँद के उदय होते ही कमलिनी जिस तरह से खिल जाती है, उसी तरह हम गुरु का नाम लेते ही खिल उठते हैं। और हमारा मन भी चाँद को देखकर जैसे कुमुदिनी का मन हर्षित होता है, हम सभी का मन हमारे गुरुवरों को याद करके हमारा मन हर्षित होता रहता है। धन्यवाद, आभार। दादा एक चीज़ और पूछना था। वर्तमान में जो शांतिनाथ जी का मंदिर बन रहा है, हाँ, वो समय और अभी के समय अनुमानित कितने साल हो चुका होगा? हाँ बिल्कुल हो गया ना। आपके प्रश्न का जवाब बड़ा साफ है कि संवत 1548 यानी 540 साल के आसपास की अवधि इस मंदिर के
स्थायित्व की रही, जो शांतिनाथ जी का बड़ा मंदिर कहाता है, क्योंकि यहाँ शांतिनाथ जी के 2 मंदिर हैं। इसकी पहचान बड़ा मंदिर है और ये सबसे पुराना कुक्षी का जैन मंदिर है। ये ही इंगित करता है कि कुक्षी में अकेले जैन नहीं बसे हुए थे। यहाँ राजस्थान से आए हुए सिरवी समाज, गुजरात से आए हुए पटेल पाटीदार समाज और दशा पोरवाड़ समाज के लोग भी राजस्थान से आकर कुक्षी में बसे हैं। इन सभी के धर्मस्थल कुक्षी में विद्यमान हैं और जो पुरातन भी हैं। इस कारण से ये कुक्षी हमेशा से मिलजुल कर रहने की अपनी संस्कृति को संभाले हुए है। हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद नाम की कोई चीज़ किसी भी समुदाय में नहीं है। हम अपने धंधों में, अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, उसकी चिंता पालते हैं और उसी बहाने हम अपने धर्म के साथ जुड़े रहने की चिंता में भी साल भर तक लगे रहते हैं। हमारे सभी पर्व, जिसमें शांतिनाथ भगवान के जन्म मोक्ष कल्याणक, महावीर स्वामी भगवान का जन्म मोक्ष कल्याणक, सिमंदर स्वामी जी का जन्म मोक्ष कल्याणक, आदिनाथ भगवान का मोक्ष जन्म कल्याणक, इन सभी पर्वों की आराधनाएं कुक्षी में करते रहते हैं। इस बड़े मंदिर का जो एक महाविराजित प्रतिमाएं जो थी, जो वर्तमान में सिमंदर स्वामी जी मंदिर में विराजित थे, 25 तारीख को वापस जिन मंदिर में, बड़े शांतिनाथ जी वाले मंदिर में पहुँचेगी, इनके लेख प्रदर्शित करते हैं कि हमारी राज्याश्रय की जो कल्पनाएं हैं वो कितनी मजबूत है कि जब सम्मत 1947 में धन्य विजय जी महाराज साहब ने महावीर स्वामी मंदिर के प्रतिमा की स्थापना करके मंदिर का रूप दिया था, उसमें धार के राजा आनंद राव पमार का उल्लेख मंदिर के प्रतिमा के शिलालेख में होने के कारण से हमारी राज्याश्रयी कल्पना और राज्य के साथ चलने की कल्पना को, कि राजा के साथ हमने चलना चाहिए, इस बात की कल्पना को साकार रूप ऐतिहासिक सबूतों के साथ मिलता है। इस मंदिर का संधारण श्री शांतिनाथ गोड़ीदास जैन श्वेतांबर पेढ़ी के द्वारा सन 1903 से इसी नाम से किया जाता रहा है। सर्वप्रथम इसके प्रमुख धार दरबार के नियुक्त तहसीलदार कुक्षी हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे संस्था विकसित होती गई। संस्था के पास अपने साधन होते गए, अपने मकान दिए हुए हैं, लोगों ने अपने मकान अर्पण परमात्मा को किए हुए हैं। उनकी व्यवस्थाओं से जैसे जैसे हमारे पास धन वृद्धि होती गई, वैसे वैसे हम लोगों ने उस वृद्धि का उपयोग इन मंदिरों के निर्माण और संरक्षण में किया है। और भविष्य भी हमें ये इंगित कर रहा है कि हमें इस काम को हमेशा के लिए जारी रखना है। एक मंदिर से शुरुआत हुई थी, आज सभी जो शेष 4 मंदिर व्यक्तिगत रूप से कुक्षी में बनाए गए थे, वे भी लोगों ने धीरे धीरे इस मंदिर की व्यवस्था में देते गए और आज सारी व्यवस्था जैन समाज की ओर से सामूहिक रूप से इन मंदिरों के साथ लगे उपाश्रयों की, जहां संतों के निवास की व्यवस्था होती है, इन सारे उपाश्रयों की व्यवस्था भी हमारे सकल संघ के द्वारा की जाती है। वकील साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, फिर अपन इसको विराम देंगे। कुक्षी के समीप 4 किलोमीटर दूर श्री तालनपुर जी तीर्थ है। इस निमाड़ क्षेत्र में पंचतीर्थी के रूप में वह भी आता है, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में तालनपुर जी तीर्थ का है। तालनपुर के बारे में आपने भले ही संक्षिप्त में पूछा, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा कि संवत 1898 विक्रम संवत और ईस्वी संवत में 57 वर्ष का फेर होता है। 1898 में तालनपुर स्थित कृषि भूमि से हलते समय
हल अटकने के कारण से उस समय के आदिवासी बंधु ने उस जगह की खुदाई की। खुदाई में उन्होंने पाया कि यहाँ तो नीचे पक्का तलघर बना हुआ है जिसमें जिन प्रतिमाएं बड़ी व्यवस्थित तरीके से विराजमान है। निश्चित ही ये क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र है। नांदूरी, लक्ष्मणी, तालनपुर जैसे तीर्थों की उपलब्धि, ढोलिया जैसे, तलावड़ी जैसे धार्मिक स्थलों की उपस्थिति हमारी इस बात को सत्यता प्रदान करती है कि ये भूमि ऐतिहासिक भूमि है। 1898 में प्रतिमाओं में के प्राप्ति होने के बाद, चूंकि होलकर स्टेट का तालनपुर हुआ करता था स्वतंत्रता के पहले, स्वाभाविक था होलकर वंश के राजाओं का राज तालनपुर में था, सुसारी में भी था। ये प्रतिमाएं मिलने के बाद श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समाज, कुक्षी का श्वेतांबर समाज, सुसारी का दिगंबर समाज ने मिल बांटकर एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को स्वरूप दिया था कि बिना किसी झगड़े झंझट के, बिना किसी वाद विवाद के हम लोगों ने, मतलब दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच वहाँ से निर्गत प्रतिमाओं को अपने अपने हिसाब से सुखद और सरल तरीके से विभाजित करके कुक्षी लाने का प्रयास किया था कि वहाँ बस्ती नहीं है तालनपुर में, इस कारण से प्रतिमाओं को कुक्षी ले जाए। लेकिन प्रतिमाओं को कुक्षी नहीं पधारना था, इस कारण से अतिशय हुआ और उस अतिशय के कारण मूर्तियों को रखी हुई बैलगाड़ियाँ कुक्षी की तरफ अपने बैलों को दोनों समाज नहीं मोड़ सके और अंत में निर्णय ये हुआ कि हम दोनों समाज तालनपुर में अपने अपने मंदिर बनाए, जिसके लिए होलकर नरेश की तरफ से उस जमाने में चिखल्ला के तहसीलदार ने दोनों मंदिरों के लिए, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मंदिरों के लिए कृषि भूमि अर्पित की थी। दोनों समाज ने अपने अपने मंदिर बनाए। संवत 1903 में श्वेतांबर मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें मूल नायक के रूप में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु विराजमान रहे। इसके पश्चात संवत 1926 में गुरुदेव श्रीमद विजय राजेश्वरेश्वर जी महाराज के पधारने के बाद इस तीर्थ की तरफ कुक्षी संघ की और निगाह बढ़ी, उनका उपदेश लगा और हुआ ये कि संवत 27 में गुरुदेव का चातुर्मास कुक्षी में हुआ था, जो उनका पहला चातुर्मास कुक्षी में था। इस चातुर्मास काल में गुरुदेव श्री ने हमारे यहाँ जो आराधनाएं, उपासनाएं करके वातावरण को धर्ममय बना दिया था, मुझे लगता है कि उसी धर्ममयता के कारण से यहाँ पर स्थित गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का प्राकट्य हुआ। विदेश में यात्रा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने को विदेश यात्रा ही कहेंगे, कि ये अलीराजपुर स्टेट की तरफ से आने वाले यात्री ने तालनपुर में स्थित धर्मशाला में रात्रि विश्राम किया, जो होलकर स्टेट की में स्थित थी। उसको स्वप्न आया, उस व्यापारी सोनी को, कि यहाँ तालनपुर में स्थित बावड़ी में सवेरे सवा प्रहर बीतने के बाद एक पेटी तैरती मिलेगी। लोगों में उस सोनी ने जाकर कुक्षी के समाज में खबर दी कि मुझे ये स्वप्न आया है। स्वप्न सुखद था, आश्चर्यजनक था, विस्मयकारी था। इस कारण से सभी लोगों में उल्लास जागा कि चलें, चलकर देखें क्या अतिशय होता है तीर्थंकर परमात्मा का। कुक्षीवासी सारा जैन संघ वहाँ पहुँचता है। वो दिन था कार्तिक शुक्ल तृतीया का और संवत था 1928। महासंघ जब बावड़ी के पास पहुँचा तो देखा कि एक लकड़ी की पेटिका उस पानी में तैर रही थी। नगरवासी गांववासियों के सहयोग से उस पेटी को बाहर निकलवाया
अचरज, अचंभा जो भी समझें, विस्मय, जादू कुछ भी समझें, पर उस लकड़ी की पेटिका को खोलने के बाद सभी का मन प्रसन्न हो गया कि 13 इंच बड़ी प्रतिमा गौड़ी पार्श्वनाथ जी की उस पेटिका में सजी हुई थी। तात्कालिक रूप से चंदन, केशर, पुष्प, धूप, दीप की पूजा की हुई रखी ये पेटी जैन समाज को प्राप्त हुई। जैन समाज अचंभित भी था और अपने भाग्य को सराह रहा था कि जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो संवत 1022 में एक आकाशगामी आचार्य भगवंत मुनि बप्प भट्ट सुरेश्वर जी महाराज साहब के हाथों प्रतिष्ठित अंजन शलाका किए जाने का उसका लेख उस प्रतिमा पर लिखा हुआ था, जिसका उल्लेख यतीन सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अपनी विहार दिग्दर्शन भाग 1 से 4 तक के जो विवरण उन्होंने दिए हैं, अपने तीर्थों के यात्राओं के विवरण दिए हैं, उसमें तालनपुर के इस विवरण में गुरुदेव श्री ने बताया है कि ये प्रतिमा बप्प भट्ट सूरी जी महाराज के हाथ की 1022 की है। श्रेष्ठी सुखराज के राज्य में इस प्रतिमा की अंजन शलाका बप्प भट्ट सूरी जी द्वारा की गई थी। 22 साल लगे इस प्रतिमा के मिलने के बाद मेहमान के रूप में आदेश्वर मंदिर में विराजमान किया। गुरुदेव के प्रताप से, प्रभाव से सेठ गोमा जी नेमचंद जबरचंद नाम की एक फर्म उस ज़माने में विख्यात फर्म हुआ करती थी, उन्होंने मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 28 में प्रतिमा मिली। मंदिर का निर्माण कार्य होते होते 1950 संवत तक का काल निर्गमन हो गया और 1950 में गुरुदेव श्रीमंदिर जी राजन सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उस प्रतिमा की स्थापना नए मंदिर में गौड़ी जी, जिसे गौड़ी जी का मंदिर कहा जाता है, उसमें अपने हाथों अन्य 25 प्रतिमाओं के साथ अंजन शलाका और प्रतिष्ठा उत्सव मनाकर इससे मंदिर का रूप दिया, मंदिर के रूप में परिवर्तित किया। बड़ी प्रभावक प्रतिमा कही जाती है। हर 8-15 दिन में पार्श्वनाथ जी के सेवक के रूप में हमारे मान्यता है कि धरणेन्द्र नाग राजा परमात्मा की सेवा में उपस्थित होते हैं। हर 8-15 दिन में तालनपुर के मंदिरों के आसपास एक जोड़ा नाग नागिन का घूमता फिरता नजर आता है और ये दर्शन जिसको हो जाते हैं वो अपने आप के भाग्यशाली समझता है और किसी को निश्चित ही दर्शन होते हैं। इस कारण से जागृत तीर्थ कहा गया उसको। उस मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती, लेकिन अब चूंकि तालनपुर तीर्थ ने विकास का पथ ले लिया था, इस कारण से हमारे राजस्थान के गुजरात के रहने वाले टीकू भाई ने इस मंदिर को नया स्वरूप दे दिया है। पूरा नया स्वरूप देने के कारण से गौड़ी पार्श्वनाथ जी का वह मंदिर जो अलग से था, वर्तमान में चतुर्मुखी नवीन निर्मित मंदिर के अंदर इनका प्रवेश हो गया है और अब निमाड़ का गौरव कहे जाने वाली स्थिति में हमारा ये मंदिर और इसके साथ ही हमारा कुक्षी का मंदिर भी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है कि इतना मजबूत, इतना सुंदर दोनों मंदिरों में कोरणी हुई है, जो आबू से ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ पर कम भी नहीं है। ऐसा देखकर हमें उल्लास की प्राप्ति होती है और गुरुदेव के आशीर्वाद की बार बार याद आती है कि उन्होंने कुक्षी पर जो कृपा करी थी, स्वयं ने 3 चातुर्मास कुक्षी में किए, 6 ग्रंथों की रचना कुक्षी में की। ऐसे गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और वर्तमान में हम उनके पट्टधरों की निश्रा में अपने जीवन को सफल करने के प्रयास में लगे हुए हैं।